नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। खरीफ बाजरा की वैज्ञानिक तकनीक से करें खेती। अधिक उत्पादन के लिए खेती से पहले कराएं मृदा परीक्षण। हमारे प्रदेश में गिर्द क्षेत्र में खरीफ बाजरा की खेती बड़े क्षेत्रफल में की जाती रही है और अच्छी वर्षा होने के बाद इसकी बुआई करना अच्छा होता है। तो जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं वे इससे अधिक पैदावार लेने के लिए उन्नत किस्मों का ही चयन कर वैज्ञानिक तकनीक से बुआई किस तरह से करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राजपाल सिंह तोमर। अब जहाँ तक बाजरा फसल की मुख्य फसल उत्पादन तकनीक की बात आती है तो मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि बाजरा किसी भी प्रकार की भूमि में आसानी से उगाया जा सकता है। इसके लिए भूमि का चयन करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। बाजरा की जातियों की जहाँ तक बात आती है, जातियों में कंपोजिट वैरायटी है, किसान भाइयों के लिए हर साल के लिए बीज नहीं खरीदना पड़ता है। उन वैरायटियों में जैसे नाम आता है JBB4, JBB5, JBB3, जो वैरायटियाँ राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से निकाली गई हैं। जहाँ तक बाजरा प्रचलन में जो खेती किसान भाई करते हैं वो हाइब्रिड रूप से करते हैं। हाइब्रिड का बाजरा जो मार्केट में आ रहा है उसको भी आप आसानी से लगा सकते हैं। किसान भाइयों, बाजरा की खेती बलुई और बलुई दोमट भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है, लेकिन भूमि में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खेत की तैयारी के समय पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं। इसके बाद खेत में 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला दिया जाता है। फिर 2 बार कल्टीवेटर या रोटोवेटर लगाकर खेत की अच्छी तरह से जुताई करते हैं। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दिया जाता है। खादों की और उर्वरकों की जो मात्रा का सवाल उठता है उसमें तो किसान भाई हमारे जितनी भी खरीफ फसलें हैं उसमें कम से कम खाद में वो अपना काम चला सकते हैं। अंतिम बखरनी के समय अगर हमारे पास गोबर की सड़ी हुई खाद उपलब्ध है तो कम से कम हम एक खेत में जो पर हेक्टेयर की जहाँ तक बात आती है तो 100 कुंटल से लेकर 250 कुंटल तक हम पर हेक्टेयर तक उपलब्धता के आधार पर हम उसको खेतों में अंतिम बखरनी के समय गोबर की खाद मिला सकते हैं। किसान भाइयों, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए मिट्टी की जाँच आवश्यक है। लेकिन हमारे जो किसान किन्हीं कारणवश मिट्टी की जाँच नहीं करवा पाते तो वे बाजरा की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए अगर अधिक उत्पादन लेना है आपको और अच्छे से उत्पादन लेना है तो आपको उसकी जो अनुशंसित उर्वरकों की मात्रा है वो उसको उसमें देना लाभदायक है। बाजरा की जहाँ तक बात आती है तो 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर डालना बहुत ही आवश्यक है। और मृदा परीक्षण करा के अगर जिंक की कमी आती है तो 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रत्येक 3 साल में आपको खेत में ज्वार और जो भीट वाला जो जोन है उसमें आपको डालना आवश्यक है, जिसमें यूरिया की आधी मात्रा और पूरा फास्फोरस बुआई के समय डालते हैं और शेष यूरिया को खड़ी फसल में बुआई के 25 दिनों पर भुरकाव करते हैं। बीज दर की जहाँ तक बात आती है तो 4 से 5 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। जहाँ तक बोनी की बात आती है तो बोनी करने से पहले किसानों को बीज उपचार अवश्य रूप से कर लेना चाहिए। कार्बनडाइजम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार सभी फसलों में करना बहुत ही आवश्यक है। दूरी की बात आती है स्पेसिंग की, जहाँ तक बाजरा में तो 45 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक की दूरी गुण से गुण की दूरी रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 25 सेंटीमीटर तक रखना आवश्यक है। ज्वार बाजरा में दोनों के लिए ही ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, बाजरा की फसल में खरपतवारों की समस्या भी गंभीर रहती है।
इसके लिए आप एट्राजिन खरपतवार नाशी 1 किलो दवा 600 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद छिड़काव कर दें, जिससे आप फसल में खरपतवारों की समस्या से काफी हद तक निजात पालेंगे और फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी। इसके साथ साथ में बाजरा में एक मुख्य जो कर्षण क्रिया होती है, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस हम कहते हैं, जिसको देसी भाषा में उसको बाजरा की खड़ी फसल में जुताई, गुर्र, कुरप, इस तरह की हम उसमें काम करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम उसमें 15 से 20 दिन की जब हम बाजरा की फसल हमारी हो जाए तो 45 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की दूरी पर हलों का एडजस्टमेंट करके उसमें अच्छे से गहरी जुताई करके उसको कर देते हैं। उससे एक तो क्या होता है, खरपतवारों का प्रबंधन हो जाता है, दूसरा उससे क्या होता है कि हमारे बाजरा की फसल बिल्कुल लाइन सोइंग जैसी दिखती है और फसल पर मिट्टी चढ़ जाती है, जिससे बाजरा की फसल हमारी गिरती नहीं है। दूसरा, अगर पानी कम या ज़्यादा गिरता है तो उससे भी नमी का संरक्षण भी होता है। और जल प्रबंधन की बाजरा में जहाँ तक बात आती है तो जल प्रबंधन के लिए जनरली क्या होता है, पहले तो हम अगर गुर्र कर देते हैं तो आपकी नालियाँ खेतों में बन जाती हैं। अगर वर्षा कहीं ज़्यादा होती है, खेतों में पानी भरा हुआ है, तो नाली निकाल कर खेतों में ढाल के अनुरूप उसमें करके आप खेत से पानी अगर निकाल दें, 24 घंटे से पानी हमारा ज़्यादा खेतों में भरा रहना नहीं चाहिए। अगर 24 घंटे से ज़्यादा पानी ज्वार, मक्का और बाजरा में अगर खेत में टिकता है तो बाजरा में कम नुकसान होता है, लेकिन ज्वार और मक्का हमारी काफ़ी प्रभावित होती हैं और उससे उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी आती है। किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगा, जो बातें मैंने आपको बताई थी अभी, उसमें आप लोग अगर ध्यान रखेंगे और समय समय पर उनका अगर कर्षण क्रियाएं आप करेंगे तो अच्छे उत्पादन के लिए ये बेहतर साबित होंगे और आपको आय में वृद्धि होगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। दुर्ग में नशे के सौदागर गिरफ्तार, 912 प्रतिबंधित कैप्सूल जब्त, मोहन नगर पुलिस ने की कार्रवाई। बिलासपुर में भरभरा कर गिरी बिल्डिंग, बाल बाल बचे लोग, टला बड़ा हादसा। अंबिकापुर में टमाटर व्यापारी से लूट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से 35,000 रुपए और मोबाइल जब्त, व्यापारी से 80,000 सहित मोबाइल की हुई थी लूट। तेलंगाना में गरजे पीएम मोदी, तेलंगाना सीएम पर साधा निशाना, केसीआर मतलब सबसे भ्रष्ट सरकार। तेलंगाना में गरजे पीएम मोदी, तेलंगाना सीएम पर साधा निशाना, कहा केसीआर मतलब सबसे भ्रष्ट सरकार। शरद पवार ने भरी हुंकार, कहा नहीं हूं मैं थका, फिर से पार्टी खड़ा करके दिखाऊंगा, करूंगा पूरे महाराष्ट्र का दौरा। नेता से किसान बने कांग्रेस के युवराज, हरियाणा में सोनीपत में किसानों के बीच पहुंचे राहुल गांधी, धान रोपने के लिए कीचड़ भरे खेत में उतरे राहुल गांधी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव जारी, मौके पर सेंट्रल फोर्सेस तैनात, चुनाव के दौरान हुई हिंसा। कर्नाटक के बेलगावी में दिल दहला देने वाली वारदात, जैन मुनि की निर्मम हत्या, 9 टुकड़े कर बोरवेल में फेंका गया शव। यूपी एटीएस ने गोरखपुर में आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी मोहम्मद तारिक अतहर को किया गिरफ्तार, एटीएस ने तारिक का किया जिहादी विचारधारा पर मॉड्यूल तैयार करने का दावा। दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश ने खोली पोल, पौष इलाकों में सांसदों के आवास भी डूबे, एलजी ने प्रशासन को जल जमाव से निपटने के दिए निर्देश। राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने किया वर्चुअली उद्घाटन, सरगुजा संभाग के लोगों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। पीएम के मंच पर छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर पर सीएम भूपेश बघेल का बयान, अभी छत्तीसगढ़ी में ही बोलेंगे, वोट जो बटोरना है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हम लोग आज नई पिक्चर कर रहे हैं लॉन्च, बीजेपी के जय वीरू की जोड़ी वाले बयान पर किया पलटवार। छत्तीसगढ़ महतारी पर गरमाई सियासत, पूर्व मंत्री केदार कश्यप का बयान, कांग्रेस प्रदेश के लोगों के साथ करती रही है अन्याय और शोषण। दुर्ग में आरक्षक से मारपीट पर आरोपी गिरफ्तार, मामूली विवाद पर आरोपियों ने की थी मारपीट, गिरफ्तार आरोपियों में 2 भाई और उनकी मां शामिल। गुना में लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए सीएम, 134 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की दी सौगात, कांग्रेस पर जमकर किया प्रहार। सीधी कांड पर वीडी शर्मा का सबसे बड़ा दावा, न्यूज 18 से बोले कमलनाथ सरकार के समय का है ये वीडियो, कांग्रेसी फैला रहे भ्रम और झूठ।
ग्वालियर के डबरा मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। मामला कर लिया गया है दर्ज, बाकी दोषियों को जल्द से जल्द करेंगे गिरफ्तार। डबरा की घटना को लेकर कांग्रेस नेता अरुण यादव ने किया ट्वीट, लिखा दबंगों की एमपी में गुंडागर्दी जारी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का मांगा इस्तीफा। भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा के तीखे तेवर, कलेक्टर के सामने कर्मचारी को लगाई फटकार, पाइपलाइन बिछाने के काम में लापरवाही पर लगाई फटकार। जबलपुर में महिला अधिकारी पर ट्रैफिक कांस्टेबल को थप्पड़ मारने का आरोप, ड्यूटी पर देरी से पहुंचने पर मारा थप्पड़, एसपी तुषार कांत ने दिए जांच के आदेश। मुरैना में कॉलेज में परीक्षा देने गए छात्रों का हंगामा, कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन, रुपए लेकर नकल नहीं करवाने का लगाया आरोप। सिवनी में स्कूल जा रही मासूम पर कुत्तों ने किया हमला, 5 साल की छात्रा को कुत्ते ने किया घायल, मासूम की हालत गंभीर। ग्वालियर के बीएड कॉलेज में छात्रों के डांस का वीडियो वायरल, पीले पीले मेरे राजा गाने पर जमकर झूमे, कोल्ड ड्रिंक की बोतल सिर पर रखकर छात्रों ने किया डांस। अशोकनगर में दुकानदार की अनोखी स्कीम, मोबाइल खरीद पर 2 किलो टमाटर फ्री, बाजार में 160 रुपए से 180 रुपए किलो बिक रहे हैं टमाटर। राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने किया वर्चुअल उद्घाटन, सरगुजा संभाग के लोगों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। पीएम के मंच पर छत्तीसगढ़ी महतारी की तस्वीर पर सीएम बघेल का बयान, अभी छत्तीसगढ़ में ही बोलेंगे वोट जो बटोरना। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हम लोग अब नई पिक्चर कर रहे लॉन्च, बीजेपी के जय वीरू की जोड़ी वाले बयान पर किया पलटवार। छत्तीसगढ़ महतारी पर गरमाई सियासत, पूर्व मंत्री केदार कश्यप का बयान, कांग्रेस प्रदेश के लोगों के साथ करती रही है अन्याय। दुर्ग में आरक्षक से मारपीट का आरोपी गिरफ्तार, मामूली विवाद पर आरोपियों ने की थी मारपीट, गिरफ्तार आरोपियों में 2 भाई और उनकी मां भी शामिल। बिलासपुर में सरेआम 5 लाख रुपए की उठाई गिरी, कार का शीशा तोड़कर 5 लाख रुपए उड़ा ले गए बदमाश, कॉपी किताब खरीदने आया था ट्रांसपोर्टर। रायपुर के कमल विहार में मिली शख्स की लाश, सर पर और चेहरे पर चोट के निशान, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दुर्ग में नशे के सौदागर गिरफ्तार, 912 प्रतिबंधित कैप्सूल जब्त, मोहन नगर पुलिस ने की कार्रवाई। बिलासपुर में भरभरा कर गिरी बिल्डिंग, बाल बाल बचे लोग, टला बड़ा हादसा। अंबिकापुर में टमाटर व्यापारी से लूट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से 35,000 रुपए और मोबाइल जब्त, व्यापारी से 80,000 सहित मोबाइल की हुई थी लूट। तेलंगाना में गरजे पीएम मोदी, तेलंगाना सीएम पर साधा निशाना, केसीआर मतलब सबसे भ्रष्ट सरकार। तेलंगाना में गरजे पीएम मोदी, तेलंगाना सीएम पर साधा निशाना, कहा केसीआर मतलब सबसे भ्रष्ट सरकार। शरद पवार ने भरी हुंकार, कहा नहीं हूं मैं थका, फिर से पार्टी खड़ा करके दिखाऊंगा, करूंगा पूरे महाराष्ट्र का दौरा। नेता से किसान बने कांग्रेस के युवराज, हरियाणा में सोनीपत में किसानों के बीच पहुंचे राहुल गांधी, धान रोपने के लिए कीचड़ भरे खेत में उतरे राहुल गांधी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव जारी, मौके पर सेंट्रल फोर्सेस तैनात, चुनाव के दौरान हुई हिंसा। कर्नाटक के बेलगावी में दिल दहला देने वाली वारदात, जैन मुनि की निर्मम हत्या, 9 टुकड़े कर बोरवेल में फेंका गया शव। यूपी एटीएस ने गोरखपुर में आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी मोहम्मद तारिक अतहर को किया गिरफ्तार, एटीएस ने तारिक का किया जिहादी विचारधारा पर मॉड्यूल तैयार करने का दावा। दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश ने खोली पोल, पौष इलाकों में सांसदों के आवास भी डूबे, एलजी ने प्रशासन को जल जमाव से निपटने के दिए निर्देश। राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने किया वर्चुअली उद्घाटन, सरगुजा संभाग के लोगों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। पीएम के मंच पर छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर पर सीएम भूपेश बघेल का बयान, अभी छत्तीसगढ़ ही में ही बोलेंगे, वोट जो बटोरना है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हम लोग आज नई पिक्चर कर रहे हैं लॉन्च, बीजेपी के जय वीरू की जोड़ी वाले बयान पर किया पलटवार।
छत्तीसगढ़ में अतारी पर गरमाई सियासत। पूर्व मंत्री केदार कश्यप का बयान, कांग्रेस प्रदेश के लोगों के साथ करती रही है अन्याय और शोषण। दुर्ग में आरक्षक से मारपीट पर आरोपी गिरफ्तार। मामूली विवाद पर आरोपियों ने की थी मारपीट। गिरफ्तार आरोपियों में 2 भाई और उनकी मां शामिल। गुना में लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए सीएम 134 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की दी सौगात। कांग्रेस पर जमकर किया प्रहार। सीधी कांड पर वीडी शर्मा का सबसे बड़ा दावा। न्यूज 18 से बोले, कमलनाथ सरकार के समय का है ये वीडियो। कांग्रेसी फैला रहे भ्रम और झूठ। ग्वालियर के डबरा मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। मामला कर लिया गया है दर्ज, बाकी दोषियों को जल्द से जल्द करेंगे गिरफ्तार। डबरा की घटना को लेकर कांग्रेस नेता अरुण यादव ने किया ट्वीट, लिखा, दबंगों की एमपी में गुंडागर्दी जारी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का मांगा इस्तीफा। भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा के तीखे तेवर, कलेक्टर के सामने कर्मचारी को लगाई फटकार। पाइपलाइन बिछाने के काम में लापरवाही पर लगाई फटकार। जबलपुर में महिला अधिकारी पर ट्रैफिक कांस्टेबल को थप्पड़ मारने का आरोप। ड्यूटी पर देरी से पहुंचने पर मारा थप्पड़। एसपी तुषार कांत ने दिए जांच के आदेश। मुरैना में कॉलेज में परीक्षा देने गए छात्रों का हंगामा। कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन। रुपए लेकर नकल नहीं करवाने का लगाया आरोप। सिवनी में स्कूल जा रही मासूम पर कुत्तों ने किया हमला। 5 साल की छात्रा को कुत्ते ने किया घायल। मासूम की हालत गंभीर। ग्वालियर के बीएड कॉलेज में छात्रों के डांस का वीडियो वायरल। पीले पीले मेरे राजा गाने पर जमकर झूमे। कोल्ड ड्रिंक की बोतल सिर पर रखकर छात्रों ने किया डांस। अशोकनगर में दुकानदार की अनोखी स्कीम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, अक्सर बाजार में जो सब्जियां पहले आती है उनका भाव किसानों को अच्छा मिलता है, लेकिन किसान अगेती सब्जियों की खेती करते हैं। चूंकि अभी खरीफ का सीजन चालू हो गया है, ऐसे में जो किसान इस मौसम में सब्जियों की खेती करना चाहते हैं वे अभी इन सब्जियों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पी भावना। तो आज हम आपको जो बैंगन वर्गीय जैसे बैंगन, टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च के बारे में, और इसके बाद कद्दू वर्गीय का जो भी है, लौकी है, करेला है, कीरा है, इस सब के बारे में आपको क्या शुरुआत करना है, इसका जो रोपाई है, बुआई है, ये सब में कैसे तैयारी हमको रखना है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आमतौर पर सभी किस्म की भूमि में इसकी खेती की जाती है, लेकिन उपजाऊ दोमट मिट्टी जिसमें जीवांश खाद प्रचुर मात्रा में हो व जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो वह सर्वोत्तम रहती है। पौध के लिए क्यारी ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहां पर सिंचाई और पानी के निकास का अच्छा प्रबंध हो। वही भूमि समतल तथा उपजाऊ होनी चाहिए। आसपास छाया वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए। पौधे तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी क्यारी भूमि से लगभग 15 से 20 सेमी ऊंची बना लेनी चाहिए। जैसे बैंगन में हमारे पास कुछ प्रतिरोधी किस्म है, स्वर्ण श्यामली है, वो कांटेदार है। श्यामली कलर थोड़ा पर्पल कलर में आता है, राउंड शेप में है। और स्वर्ण प्रतिभा जो है वो लंबा में है, पर्पल में है। तो ये दोनों हमारा बैक्टीरियल विल्ट के लिए रेसिस्टेंट है, ये हम लोग सजेस्ट करते हैं। और टमाटर में एक नया किस्म निकला है, स्वर्ण प्रकाश है, ये राउंड में है, रेड कलर में है। और एक स्वर्ण अनमोल है, हाइब्रिड में है, ये आपको इनडिटर्मिनेट है। जैसे आप पॉली हाउस में अगर
डालना चाह रहे हैं या बाहर भी कर सकते हैं, मगर स्टेकिंग इसमें अच्छा तरह देना है। अगर स्टेकिंग आप 4-5 मीटर तक दे पाएंगे तो पॉली हाउस में 4-5 मीटर तक ये जाता है। अच्छा हाइब्रिड है ये, लगभग आपको पॉली हाउस में डालेंगे तो 200 टन प्रति हेक्टर इसका मिलता है, क्योंकि ये 8 महीना का किस्म है। इसके बाद मिर्च में हमारा वैरायटी है स्वर्ण प्रफुल्या है, स्वर्ण आरोही है। स्वर्ण आरोही जो है ऊपर वाला जो फल देता है उस टाइप का वैरायटी है, और स्वर्ण अपूर्वा है, ये लगभग 20 से 25 टन प्रति हेक्टर मिलता है। और शिमला मिर्च में हमारा पीला कलर एक है, येलो कलर कैप्सिकम जो बोलते हैं, हमारा स्वर्ण अतुल्या है, ये लगभग 40 टन प्रति हेक्टर होता है। ये आप साल भर कर सकते हैं, ये भी बैक्टीरियल विल्ट रेसिस्टेंट है। और कदूद वर्गीय में जाएंगे तो हमारा वैरायटी सी है, जैसे करेला में स्वर्ण यामिनी है, बॉटल गार्ड में स्वर्ण स्नेहा है, फिर उसके बाद खीरा में स्वर्ण शीतल है। बीज बोने से पहले क्यारी की भली भांति गुड़ाई करनी चाहिए। वहीं प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 4 से 5 ग्राम कैप्टान या थायराम मिलाना चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 15 से 20 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर खाद तथा 10 से 15 ग्राम दानेदार फ्यूरोडान मिला देना चाहिए। क्यारी को समतल करने के बाद 8 से 10 सेमी की दूरी पर 1.2 सेमी गहरी नालियां बनाकर क्यारी तैयार कर लेना चाहिए। और जो गोबर का जो इसमें पड़ना है वो लगभग 20 से 25 टन प्रति हेक्टर इसमें जाना है प्रति हेक्टर में, तो ये आप डालिएगा। फिर से हल एक बार अच्छा से चलाइएगा ताकि वो सब अच्छा तरह से अपना फील्ड में स्प्रेड हो जाए। और उसके साथ साथ अगर नीम का केक अवेलेबल है या करंज का केक अवेलेबल है, ये भी आपको खेत में डालना है। डाल के अच्छा से आपको खेत में मिलाना है। तो आप लेआउट डाल के हमारा मेड बना के उसके अंदर भी जो भी बेसिक फर्टिलाइज़र जो डालना है पॉइंट एप्लीकेशन करेंगे। इसीलिए आप जो खाद और वर्मी कंपोस्ट ये सब जो भी डालना है आप डाल के अच्छा से मिला के मेड बनाते हैं। हम लोग प्रो ट्रे में लेते हैं। प्रो ट्रे का जो 96 और 104 जो छेद का वो आता है मार्केट में, वो प्रो ट्रे प्लास्टिक में होता है। इसको आप 4-5 बार सोइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम बिल्कुल मिट्टी यूज़ नहीं करते हैं, तो इसीलिए इसमें कोई भी कीट या कोई भी फफूंद नहीं आता है। हम लोग वर्मी कंपोस्ट और हमारा जो वर्मी कंपोस्ट के साथ हमारा कोकोपीट जो होता है पानी में निचोड़ के डालना पड़ता है 1:1 रेशियो में डाल के, इसमें हमारा बीज का सोइंग करते हैं। बीज का भी अगर ट्राइकोडर्मा अगर मिलेगा तो 4 ग्राम प्रति केजी में ट्राइकोडर्मा मिला सकते हैं। और बैविस्टिन फंगीसाइड जो होता है ये भी आप बीज में मिला के तब आप सोइंग कीजिए। इसमें आपका जो सीड रेट भी हम जो बोलते हैं 400 से 500, जैसे बैंगन का हो गया 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर के लिए, इसको आपको लगभग अगर प्रोट्रे में जाएंगे तो आधा हम कम कर सकते हैं। लगभग 200 ग्राम में हमारा पूरा 1 हेक्टर के लिए हमारा जो बीज है हम उससे हो जाएगा। तो इसके क्या होता है, हमारा अगर हाइब्रिड है तो कॉस्ट भी कम लगता है, तो आप आधा कच्चा इधर ही हाइब्रिड का जो सीड का कॉस्ट है कम कर सकते हैं। ये सब ध्यान रखेंगे तो हमारा जो इनपुट का कॉस्ट जो है कम होता रहेगा, हमारा प्रॉफिट का मार्जिन जो है इंक्रीज होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जौनपुरा, जिला सागर के कृषक प्रेम शुक्ला ने। ये पशुओं को यूरिया मोलेसिस बटिका खिलाने से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रेम शुक्ला जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पशु आहार की दिनों दिन बढ़ती हुई कीमतों के कारण प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन मूल्य बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप पशुपालकों को शुद्ध लाभ में कमी हो रही है। अतः पशुपालक वैज्ञानिक तरीके से पशु आहार प्रबंधन कर अपने पशुओं से अधिक दूध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में संपूरक आहार है यूरिया मोलासिस ब्रिक्स। आज के समय में कई तरीके से मोलासिस बनाया जाता है। मोलासिस बनाने में अवयवों की मात्रा इस प्रकार रखते हुए बनाया जाता है: यूरिया 10 भाग, शीरा 50 भाग, गेहूं की चापड़ 20 भाग, बाइंडर 10 भाग, खनिज लवण 5 भाग, नमक 5 भाग को मिलाकर किसान आसानी से बना सकते हैं।
पशुपालक पशु आहार में यूरिया, मोलासिस, मिनरल ब्लॉक को नियमित रूप से दुधारू पशुओं को चटाने से उनके दूध उत्पादन में लगभग 10 से 14% तक की वृद्धि होती है। यह एक कम आदान वाली उत्पादन तकनीक है जिनका प्रतिदिन प्रति पशु लगभग 2 रुपए का खर्चा आता है। ये वृक्ष प्रत्येक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों में उपलब्ध है। इस वृक्ष को दुधारू पशुओं को चटाने के लिए नांद पर लटकाते हैं। इसके अलावा तसला, तगारी में रखकर पशुओं को नियमित रूप से चटाएं। इस वृक्ष को चटाने में पशु चारा, दाना और बंटा चाव से खाता है। यह वृक्ष आहार की पाचकता को बढ़ाती है। पशुपालक ध्यान रखें कि इस वृक्ष पर मिट्टी आदि न लगे और इस वृक्ष को 6 माह से कम उम्र के बछड़ा बछड़ी को न चटावे। यूरिया, मोलासिस वृक्ष पशुओं को खिलाने के फायदे हैं अनेक। पशुओं को सूखाग्रस्त या अकाल की स्थिति में जिंदा रखने के लिए दिया जाता है। इससे पशु को प्रोटीन की पूर्ति रहती है, जिससे कि पशु की शारीरिक वृद्धि और विकास बराबर बना रहता है। खनिज लवण की पूर्ति भी पशु को बराबर बनी रहती है, जिससे पशु में बांझपन जैसी समस्या नहीं आती है। साधारण अवस्था में भी यदि पशु को इस ईंट का उपयोग करवाते हैं तो इस ईंट में उपस्थित उच्च प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व खनिज लवण की मात्रा के कारण पशु का दूध उत्पादन बढ़ता है, शारीरिक वृद्धि और बांझपन जैसी समस्याएं दूर होती हैं। पशुपालक को डेयरी से अच्छा लाभ भी मिलता है। आइए अब नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।